जज्बा हो तो रास्ते बनते हैं और हौसला हो तो फासले मिटते हैं। और जब इरादा मुल्क से मोहब्बत का हो तो हर कदम तारीख बन जाते हैं। जम्मू कश्मीर इन दिनों कई कश्मकश से गुजर रहा है। कहीं तबाही है और कहीं कहानी। लोग सरकार के आसरे खड़े हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आमिर एहसन और आप देख रहे हैं 5 मिनट में 5 बड़ी खबरें। किश्तवाड़ में बादल फटा है, तबाही का मंजर चारों तरफ है और अब 28 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लाशें दरियाफ्त हो चुकी हैं और 100 से ज्यादा लोग पूरी तरह जख्मी हैं। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के पाडर इलाके में बादल फटने से जो तबाही हुई है, इससे मौतों की आशंका और भी बढ़ गई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बादल फटते ही इलाके में अचानक सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हुई और इससे कई घरों और बस्तियों पर खतरा मंडलाया। घर उजड़ गए, हालात बेहद गंभीर हो गए और प्रशासन ने फौरन अलर्ट जारी कर दिया। प्रभावित इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। स्थानीय लोग बेहद डरे हुए हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। कुछ इलाकों में लोगों के फंसे होने की खबरें आ रही है और इस वक्त इंसानियत और प्रशासन दोनों की परीक्षा है। दुआ करें कि सभी लोग सुरक्षित रहें। मुझे लगता है अभी एग्जैक्ट किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि, लेकिन मुझे लगता है वहाँ भारी नुकसान हो सकता है। वहाँ पे बड़ा कंजेस्टेड इस वक्त सारा यात्रा की वजह से छोटी छोटी दुकानें बनी हैं, गाड़ियाँ वहाँ पे हैं, लोग वहाँ पे हैं, गांव वहाँ पे है। अगर गांव में ये आया होगा तो वहाँ तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हम अभी सारी पार्टी इस वक्त वहीं के लिए निकल रहे हैं हम, और लगातार मैं संपर्क में हूँ प्रशासन के भी, अपने कार्यकर्ताओं के भी। अपने कार्यकर्ता वहाँ उस तरफ निकल चुके हैं, प्रशासन की टीमें भी हैं, लेकिन मैं अभी एलजी साहब से भी बात करके एनडीआरएफ की टीम मंगा के तुरंत वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए काम करूँगा। अभी मैं चाहूँगा कि मैं जल्दी से ही वहीं के लिए निकलूँ। ये कौन सी गाँव में आया? ये चुसौती गाँव है। और इधर आज की दूसरी बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर को फिर से मिलेगा मुकम्मल रियासत का दर्जा। सुप्रीम कोर्ट में आज चली अहम सुनवाई के दौरान लोगों की उम्मीदें फिर से जगी हैं। ज़मीनी हकीकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा। उन्होंने पहलगाम जैसे वाक़यात का हवाला देते हुए कहा कि हालात को समझे बिना कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत को 8 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने को हुक्म दिया है, यानी कि 2 महीने। मरकज की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इलेक्शन कराए जा चुके हैं, रियासत का दर्जा बहाल कराने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल कुछ अजीब व गरीब है। अब सवाल उठता है कि क्या बार बार टाले जाने वाले वादे हकीकत में बदलेंगे? क्या सियासी मजबूरियों के ऊपर उठकर जम्मू कश्मीर के अवाम को उनका हक मिलेगा? 8 हफ्ते, एक और इंतज़ार, एक और उम्मीद। जम्मू कश्मीर की आवाज़ फिर सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे इंतज़ार कर रही है। और तीसरी जो बड़ी खबर है आज की, आज़ादी से पहले मुल्क के जांबाजों को सलाम किया जाता है पूरे मुल्क की जानिब से। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने गैलेंट्री और सर्विस मेडल अवार्ड का ऐलान किया है। 1090 बहादुरों को इस मरतबा इस साल एजाज़ मिलने जा रहा है। मरकज़ी हुकूमत ने गैलेंट्री, प्रेसिडेंट्स और मेरिटोरियस सर्विस मेडल हासिल करने वालों के नाम का ऐलान कर दिया है और वो अफसर और अहलकार इसमें शामिल होंगे जिन्होंने हमारी दिन रात हिफाजत की, अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं। 1090 मेडल दिए जाएंगे, 233 गैलेंट्री मेडल्स होंगे, 99 प्रेसिडेंशियल मेडल्स फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए होंगे और 758 मेडल्स मेरिटोरियस सर्विस के लिए होंगे। पुलिस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा मेडल हैं, 226 गैलेंट्री, 89 प्रेसिडेंशियल डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए और 635 मेरिटोरियस सर्विस के लिए। सबसे ज़्यादा 152 गैलेंट्री मेडल्स जम्मू कश्मीर के बहादुर जवानों को मिला है और यही आज की सबसे बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर के बहादुर जवानों को सबसे ज़्यादा गैलेंट्री अवार्ड मिला है। और आज की चौथी बड़ी खबर है, रियासी के चुनाव ब्रिज पर ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो हमेशा के लिए दिलों में बस गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर पहली बार तिरंगा रैली निकाली गई थी और ये सिर्फ एक रैली नहीं थी बल्कि एकता, जज्बे और मुल्क से मोहब्बत का पैगाम थी। डिप्टी कमिश्नर निधि मलिक की अगुवाई में हुई ये ऐतिहासिक रैली ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद आयोजित की गई। एक ऐसा पल जिसने पूरे देश को गर्व महसूस कराया। SDM तारिक अजीज, स्कूलों के बच्चे, टीचर्स और आम नागरिकों ने हाथों में तिरंगा थामे पुल पर मार्च किया। पूरा इलाका देशभक्ति के गीतों, नारों और तिरंगे की गूंज से, शान से गूंज उठा। इस मौके पर SDM ने कहा कि ये पुल अब सिर्फ इंजीनियरिंग का अजूबा नहीं बल्कि ये हमारी एकता, हमारी ताकत और हमारे जज्बे की पहचान भी है।
उसी की एक कड़ी थी। यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर रियासी की डायरेक्शन पे यहाँ पर आज यहाँ पर एक बेहतरीन खूबसूरत और रंगारंग रैली की गई है, जहाँ अलग अलग तरह के लोगों ने यहाँ पर आके इसमें शमूलियत किया, जिसमें यहाँ के बच्चे थे, यहाँ के बुज़ुर्ग थे, यहाँ के नौजवान थे, और बड़ी मर्ज़ी से और बड़ी रंगारंग यहाँ पर रैली हुई। और यहाँ जो रैली हम कर रहे हैं ये दुनिया के सबसे ऊँचे रेलवे के ब्रिज पर कर रहे हैं। यहाँ पर रैली करके हम ये मैसेज दुनिया को देना चाहते हैं कि हमारा अगर तिरंगा, हमारा अगर मुल्क का झंडा ऊंचा है तो सब कुछ है उसी से, क्योंकि झंडा ऊंचा करने के लिए हमारे लोगों ने बलिदान दिया है, खून दिया है, उसके लिए मेहनत की है, उसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। ये जिन्हें हमें आसानी से मिला नहीं है, उसी को याद करने के लिए ये तिरंगा रैली यहाँ पर थी। इसका मकसद भी यही है। और साथ ही साथ जो इस ब्रिज पे करने का जो मकसद ये था कि हम ये बताना चाहते हैं कि अगर तिरंगा ऊँचा है तो हिंदुस्तान कुछ भी कर सकता है। हमारा मुल्क का जो भविष्य है, हमारे मुल्क का जो फ्यूचर है, वो सेफ हैंड्स में है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां जगह जगह पे तिरंगा रैली निकाली गई, वहीं आज रियासी के दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर भी एक भव्य रैली का आयोजन किया गया, जहां पर हजारों स्कूली बच्चे और ग्रामीण लोगों ने हिस्सा लिया। इस वक्त हम चिनाब नदी के ऊपर बने पुल पर हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार की जहां बारिश हो रही है, फिर बारिश में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर इस तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। दुनिया भर में तिरंगा रैली निकाली जा रही है, लेकिन ये ऐतिहासिक जगह है और इस ऐतिहासिक जगह पे आज एक भव्य तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें SDM धर्माड़ी हो या डिप्टी कमिश्नर की डायरेक्शन पे ये तिरंगा रैली निकाली गई है। और ये एक ही संदेश इस तिरंगा रैली का है, जो हमारे वीर जवान है जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया है, उनको याद करने के लिए ये रैली निकाली जा रही है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए रियासी से मोहम्मद शर्मा। और आज की 5वीं और सबसे पॉजिटिव खबर, राजौरी का बेटा बना है IPS। विशाल दीप चंदन की कामयाबी ने एक नया अफसाना रचा है। सफ़र मुश्किल था मगर हार नहीं मानी। ये अल्फाज हैं विशाल दीप चंदन के, जिन्होंने ये साबित कर दिखाया कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। राजौरी के जवाहर नगर से ताल्लुक़ रखने वाले विशाल का ताल्लुक़ एक साधारण परिवार से है। पिता रिटायर्ड टीचर हैं, माँ तालीम के शोबे से जुड़ी हुई हैं, मगर बेटे के ख्वाब बेहद बुलंद। 2019 में JKS क्लियर किया था, कई अहम सरकारी ओहदों पर फाइज रहे, लेकिन दिल में एक ही अरमान था, UPSC क्लियर करना है, देश की सेवा करना है। और इस साल उन्होंने इस सपने को हकीकत में बदल दिया। UPSC क्लियर कर IPS कैडर हासिल कर लिया है। अब जल्द ही ट्रेनिंग के लिए रवानगी होगी। तो फिलहाल 5 बड़ी खबरों में इतना ही। मैं दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।